हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ और हम भगवद गीता के चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का आज 4 श्लोक लेंगे, 25, 26, 27 और 28। दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन एव जुह्वति। शोणादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्राग्निषु जुह्वति। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यतया संशित व्रता। इसका अर्थ समझने क्या है, लिटरल मीनिंग जो भगवान ने दिया है, जो उसके लिए कह रहे हैं कि दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन स्वरूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी जन शब्द वगैरह समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष तो द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग यज्ञ रूप करने वाले हैं, योग रूप, और कितने ही अहिंसादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। देखिए कितने तरह के यज्ञ आए हैं और हम इसके बारे में अलग कैसे कितने प्रकार के हैं कल डिटेल में चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे और अलग अलग सबको करके बता दें। लेकिन लिटरल मीनिंग इनके चारों का यही है, सारांश, कि संपूर्ण क्रियाएं, क्रिया के बारे में हम बता चुके हैं आपको कल ही बताया था। संपूर्ण क्रियाएं और जो पदार्थ हैं वो अपना और अपने लिए न मानकर, हमें उनको अपना ना मानकर उन्हें केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना दैव यज्ञ है, अर्थात भगवत दर्पण रूप यज्ञ है। भगवान देवों के भी देव हैं, इसलिए सब कुछ उनके अर्पण कर देने को यहाँ देव यज्ञ कहा है। देखिए किसी भी क्रिया और पदार्थ में जरा सी भी आसक्ति, जरा सा भी अट्रैक्शन, ममता और कामना न रखकर उन्हें सर्वथा भगवान का मानना ही दैव यज्ञ करना है। देखिए पूरा संयम तभी होगा जब हमारी इंद्रियों का विषयों से संगम ना हो। कैसे? इसके लिए जब इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम, इन सब से राग और आसक्ति, अट्रैक्शन का जब हमारा इनसे समाप्त हो जाए, अभाव हो जाए, आसक्ति हो ही ना, राग हो ही ना, तब ये समझिए कि यही उचित है। 5 तरह के विषय बताए गए हैं। आपने देखा होगा ओम जय जगदीश्वरी की आरती में लिखा है आखिर में, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो विषय यहाँ पर हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और इन्हीं से ही संबंधित कनेक्टेड है 5 इंद्रियां। ये 5 विषय थे और 5 इंद्रियां वो इसी से ही संबंधित हैं। इसका ये विषयों का जो विषय है, ये जो इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करने से वह यज्ञ हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि बिहेवियर में, व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होते रहने पर भी इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न न हो। हमने विषय देखा
और हमारी इंद्रियों में कोई हलचल नहीं हुई, हम तटस्थ रहे, इसका अर्थ ये है कि हम इनसे दूर हो गए। विषय भले ही सामने हो तो इंद्रियां राग द्वेष से दूर हो गई, रहित हो गई। इंद्रियों में राग द्वेष उत्पन्न करने की शक्ति विषयों में रही ही नहीं। विषय देखा लेकिन इंद्रियां उससे कोई प्रभावित नहीं हुई। और इसके साथ ही है जो 27वां श्लोक था, उस श्लोक में समाधि को यज्ञ का रूप दिया गया है। समाधि को कुछ योगी लोग क्या करते हैं कि जो 10 इंद्रियां हैं, देखिए 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनकी क्रियाओं का समाधि में ही हवन कर देते हैं। इसका अर्थ यह है कि समाधि अवस्था में मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियां, 10 की 10 इंद्रियां की क्रियाएं रुक जाती हैं। इंद्रियां सर्वथा शांत हो जाती हैं, कोई कार्यरत होती ही नहीं है। समाधि रूप यज्ञ में प्राणों की क्रियाओं का हवन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि समाधि काल में प्राणों की क्रियाएं भी रुक जाती हैं। समाधि में प्राणों की गति होती है। इसके भी 2 प्रकार हैं, लेकिन आज हम उसको नहीं लेंगे, इतने उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ अब जैसे ये है कि संसार मात्र के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप किसी गांव में गए और देखा भाई पानी की कमी है, यहाँ पे आपने कुआं खुदवाया, वहाँ पे कोई छोटा कस्बा है, धर्मशाला बनवाई के लोग आते हैं, यहाँ से रुक सकते हैं, मंदिर बनवाए, आपका विद्यालय खोले, जहाँ पे अभावग्रस्त एरिया है, जहाँ पर कि ज़्यादा अनाज नहीं है, आपने भूखों को खाना खिलाया, आपने जल दिया, उनको कपड़े दिए, औषधि दी, पुस्तकें दी। ये दान करना द्रव्य यज्ञ कहलाता है। द्रव्य यज्ञ, द्रव्य का अर्थ है वो हम अपना और अपना ना मानकर दूसरों के हित के लिए ही, दूसरों के लाभ के लिए ही ये करना, ये सब द्रव्य यज्ञ कहलाता है। और निस्वार्थ निष्काम भाव से, सेल्फलेस मोटिव से उन्हीं का मानकर उनकी सेवा में लगाने से ये द्रव्य यज्ञ सिद्ध हो जाता है। और जब ये यहाँ योग नाम जो है लिखा है, योग यज्ञास्त वापरे, इसका क्या अर्थ है? यहाँ योग नाम अंतःकरण की समता का है। अंतःकरण के बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और इसका क्या मतलब है? समता का क्या मतलब है? इक्वल हो जाए। इसका अर्थ ये है, समता का अर्थ है कि जब कार्य की पूर्ति हो या ना हो, फल की प्राप्ति हो या अप्राप्ति हो, मिले या ना मिले, कोई फेवरेबल कंडीशंस हों या प्रतिकूल हों, मतलब ऑपोजिट हों, अनफेवरेबल हों, या किसी ने कोई निंदा की, हमको क्रिटिसाइज किया, या किसी ने हमारी बहुत सराहना की, बहुत ही हमारे बारे में अच्छे अच्छे शब्द बोले और बहुत आदर दिया, और आदर दिया या निरादर दिया, दोनों में सम रहना, इनमें दोनों में सम रहना, इसका अर्थ है कि हमारे अंतःकरण में कोई हलचल नहीं मची, ना राग द्वेष हुआ, ना हर्ष शोक हुआ। हर्ष का उल्टा है शोक, सुख दुख का न होना। ये सब बताता है कि समता आ गई, बैलेंस हो गया। जब हम सुख में सुखी नहीं हुए तो दुख में दुखी नहीं होंगे, बात सच्ची है। जब हमारा किसी से राग नहीं है तो द्वेष भी नहीं होगा, जब हमें हर्ष नहीं हुआ तो शोक भी नहीं होगा। तो अब वैसे भी 12वें अध्याय में शायद है आपका शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मानस में प्रिया, कि शुभ आए तो छोड़ दे, अशुभ आए तो छोड़ दे। तो यदि शुभ को पकड़ लेता है तो फिर दुख को कौन भोगेगा? हमारी सबसे बड़ी बात यही है कि हमें कॉइन चाहिए, हमें हेड चाहिए, बस हेड नहीं मिलता, हेड के साथ में टेल साथ में आएगा ही। तो इन सबका जब समता आ जाए, बराबरी हो जाए, तो समझना चाहिए कि हम ऐसी स्थिति में हैं, एक बैलेंस कंडीशन में हैं, अंतःकरण में इस तरह की हलचल ना हो। आपके अंदर परम पिता परमात्मा विराजमान है, उनको मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल हम सब यज्ञों की बात करेंगे। हरि ओम।